श्री नानक सागर गढ़ फुलझर जो बसना से दूर में है, यहाँ पर कहते हैं कि श्री गुरु नानक जी जो कि सिख समाज के प्रथम गुरुदेव है, उनका आगमन हुआ था। उनके चरण कमल यहाँ पर पावन भूमि है। इस पावन भूमि पे आज मुझे लगता है कि पता चला है जब से, तो उसके बाद में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र छाबड़ा जी ने एक यहाँ पे प्रयास किया और उनके प्रयास से यहाँ पर एक 30 लाख रुपए का बगीचा गार्डन बन रहा है। इसके अलावा विश्व में ऐसा प्रसिद्ध गुरुद्वारे बनाने की परिकल्पना है और ये जो निर्माण समिति है उसके अध्यक्ष भी हैं। क्या कहेंगे महेंद्र भाई? देखिए, एक सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ की इस पावन धरती नानक सागर गढ़ फुलझर में गुरु नानक देव जी आए थे, उनके चरण पड़े थे। यदि कि ऐसी धरती, ऐसी पवित्र धरती जहाँ पर गुरु नानक देव जी के चरण पड़े हों, और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है, छत्तीसगढ़ के सारे एक एक लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि इस तरीके से यहाँ पर तीर्थ स्थान बनाने का हम सब लोगों को मौका मिला। गुरु नानक देव जी जिस धरती पर कदम रखे थे वहाँ पर एक भव्य गुरुद्वारा बनेगा, एक उनकी याद में यहाँ पर तीर्थ स्थान बनेगा, एक सरोवर बनाने की हमारी योजनाएं हैं। निर्माण कार्य हम लोगों ने अभी बहुत चालू कर दिया है। यहाँ पर में क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें सब गोडाउन्स बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर में व्यवस्था के लिए आगे जो निर्माण होगा उसके लिए यहाँ पर में सामान रखने की व्यवस्था हम सब लोग कर रहे हैं। और करीब गुरु के यहाँ जैसे सब कुछ 13 होता है ना, वैसे ये 13 एकड़ में हमारा पूरा एक बड़ा आलीशान गुरुद्वारा बनेगा। यहाँ पर में उसका सरोवर होगा, लोगों के रहने के लिए यहाँ पर में रहवासी कमरे बनेंगे। और यहाँ पर की संगत ने, यहाँ पर के लोगों ने हमसे कहा कि यहाँ पर में एक बड़ा अस्पताल हो, ताकि यहाँ पर जो क्षेत्र की जनता को जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है, तो हम लोग उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर में स्कूल नहीं है, तो हम बहुत साल इसी सत्र में इस निर्माण कार्य में यहाँ पर स्कूल खोलने जा रहे हैं और निःशुल्क बच्चों को हम लोग यहाँ पर में शिक्षा ग्रहण कराने का काम करेंगे। एक पवित्र काम है कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर में निःशुल्क शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से इसी वर्ष हम लोग चालू करेंगे। बहुत अच्छा लगता है कि इसके अलावा ड्राइंग डिजाइन भी, इसका डीपी जिसको डिटेल प्रोजेक्ट बोलते हैं, वो भी तैयार हो रहा है, कि गुरुद्वारा जो है विश्व विख्यात बनने वाला है। जी, उसकी ड्राइंग डिजाइन मतलब बहुत अच्छी बनने वाली है। बहुत अच्छी कल्पना तो की है और बहुत सारे आर्किटेक्ट इंजीनियरों से लगातार संपर्क में है। कुछ लोगों ने अपने ड्राइंग डिजाइन भी हमें दिए हैं और एस्टीमेट भी हमारे पास आ गया है, लेकिन अभी कमेटी के सामने उसको नहीं रखा है। सभी हमारी सिख समाज छत्तीसगढ़ की कोर कमेटी है, उस पर चर्चा करेंगे, व्यापक विचार विमर्श होगा। गढ़ फुलझर की संगतों से बात करेंगे, यहाँ के कमेटियों से बात करेंगे, बसना की कमेटियों से बात करेंगे और एक अच्छा स्वरूप जो बन सकेगा उसको फाइनल करने के बाद सरकार के पास जाएंगे, सरकार से निवेदन करेंगे कि यहाँ पर हमें सहयोग करे। सिख समाज वैसे तो बहुत ही ताकतवर और मजबूत होता है, हर काम को जब भी करने का निश्चय करता है तो उसको प्रतिज्ञा मानकर करता है, लेकिन फिर भी हम सरकार का सहयोग लेंगे और यहाँ पर एक भव्य गुरुद्वारा, भव्य तीर्थ स्थल बनाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी इस छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर, इस तीर्थ स्थल पर आके अपना सौभाग्य माने, इस धरती पर आकर इसके दर्शन करे। यहाँ पर जहाँ गुरु महाराज ने 2 दिनों तक रहकर यहाँ पर लोगों को शिक्षा दीक्षा दी, यहाँ पर रहकर उन्होंने 2 दिनों तक आराम किया, लोगों से बातचीत की, तो यहाँ के जो स्थानीय राजा थे उन्होंने उसी दिन, उसी समय में, उस स्थान पर यहाँ पर गुरु नानक देव जी के नाम पर इस जमीन को कर दिया। तो बहुत सौभाग्य की बात है, जो राजस्व रिकॉर्ड में भी गुरु नानक देव जी के नाम में जमीन है, तो वहाँ पर यदि गुरुद्वारा बनेगा तो एक अविस्मरणीय पल रहेगा। मतलब हम लोगों की कल्पना से भी अधिक अच्छा बनने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। इसी दिशा में पूरी सिख समाज छत्तीसगढ़ और नानक सागर निर्माण समिति लगातार काम कर रही है। गढ़ फुलझर की संगत, बसना की संगत और तमाम छत्तीसगढ़ के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग भी इस काम में हमारे साथ जुटे हुए हैं। आज जो शबद कीर्तन हुआ का, आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर बड़ा सौभाग्य का अवसर है, तो हर पूर्णिमा पे शबद कीर्तन का हमने कहा था कि हर पूर्णिमा में शबद कीर्तन यहाँ पर करेंगे, लेकिन अभी माघ पूर्णिमा 16 तारीख को थी, लेकिन उसके इतवार के दिन इसको आयोजन को करने के रखा, क्योंकि यहाँ पर भी किसी की शादियाँ थी। आने वाले समय में ये सब माघ पूर्णिमा के दिन ही यहाँ पर में, प्रति माह माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर में इसी तरीके से कीर्तन समागम होगा, ताकि छत्तीसगढ़ से आसपास के प्रदेशों से, यहाँ से लगा हुआ 15 किलोमीटर में उड़ीसा है, वहाँ के लोग, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, पूरे अन्य प्रदेशों के लोग यहाँ पर आएँ, इस धरती का दर्शन करें और जैसे गुरुद्वारा का निर्माण और आगे बढ़ता जाएगा तो उसमें भी गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी हैं। तो आप जब कभी भी छत्तीसगढ़ आए तो यहाँ रायपुर से करीब 150 किलोमीटर होगा ये बसना से इसके पास में ही श्री नानक सागर गांव है, पिंक सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो जब कभी भी आए तो आप जरूर आएं। तो सारे लोगों से मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो आप काट दो।